हम इस वीडियो में जानेंगे आईपीसी के सेक्शन 324, सेक्शन 325, सेक्शन 326, सेक्शन 326 क, सेक्शन 326 ख के बारे में, जो कि किसी न किसी रूप में एक शख्स के द्वारा दूसरे शख्स को क्षति पहुंचाने से संबंधित है, चाहे मारपीट हो या फिर जानबूझकर किसी के ऊपर तेजाब फेंक कर उसे क्षति पहुंचाना। तो आज हम इस वीडियो में इन सभी सेक्शंस के बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आईपीसी का सेक्शन 324, अगर साधारण मारपीट के वक्त कोई किसी को लेथल वेपन से जख्मी करे तो ये केस आईपीसी के सेक्शन 324 में आएगा। ऐसे केस में शिकायती के बयान के बेस पर पुलिस सीधे तौर पर एफआईआर कर सकती है। दोषी करार दिए गए आरोपी को उसे मैक्सिमम 3 साल कैद की सजा हो सकती है। ऐसे क्राइम नॉन वेलेबल और नॉन कॉम्प्रोमाइजर होते हैं। इसके अलावा इस तरह के क्राइम संज्ञेय भी होते हैं। बाद में अगर दोनों पक्षों में कॉम्प्रोमाइज भी किया जाए तो भी एफआईआर कोर्ट की अनुमति से ही खत्म हो पाएगी। आईपीसी का सेक्शन 325, अगर कोई शख्स दूसरे शख्स को सीरियस चोट पहुंचाता है तो आईपीसी के सेक्शन 325 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। ये मामला भी संज्ञेय है पर कॉम्प्रोमाइजर है और वेलेबल भी है। अगर कोई शख्स किसी लेथल वेपन से किसी को सीरियस चोट पहुंचाता है और उसे जख्मी कर देता है तो आईपीसी का सेक्शन 326 के अंदर मामला दर्ज होगा। किसी को चाकू मारना या फिर किसी अंग को काट डालना या फिर कोई जख्म देना जिससे कि जान जाने का खतरा पैदा हो, इस तरह के क्राइम इसी कैटेगरी में आते हैं। अगर किसी के साथ मारपीट किया जाए और इस दौरान हड्डी या दांत तोड़ दिया जाए तो सेक्शन 326 के अंदर केस दर्ज होगा। ये नॉन वेलेबल और नॉन कॉम्प्रोमाइजर क्राइम है। दोषी पाए जाने पर अपराधी को 10 साल की कैद की सजा हो सकती है या फिर उम्र कैद की भी सजा दी जा सकती है। अब आते हैं एसिड अटैक पर, जिसे लेकर भारतीय दंड संहिता में लंबी सजा का प्रावधान तो है ही। एसिड अटैक की कोशिश भी सीरियस क्राइम माना जाता है। एसिड अटैक की कोशिश करने पर करीब हत्या की कोशिश के जितना ही गंभीर मामला दर्ज होता है। चलिए इनसे जुड़े सेक्शंस को जान लेते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 326 क और 326 ख में एसिड अटैक को एक्सप्लेन किया गया है। सेक्शन 326 क, कोई शख्स किसी दूसरे शख्स पर तेजाब फेंक कर उसे बुरी तरह से चोट पहुंचाता है, स्थायी या आंशिक तौर पर शरीर के किसी अंग को क्षति पहुंचाता है, अपाहिज बनाता है या फिर एसिड से जलाता है, वो शख्स इस सेक्शन के तहत दोषी होता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 326 क के तहत क्या है सजा का प्रावधान? मिनिमम 10 साल की जेल की सजा या फिर उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी देना होगा जिसे पीड़िता को दिया जाएगा। इस सेक्शन के क्राइम किसी भी तरह से समझौता योग्य नहीं होते हैं। साथ ही संज्ञेय और नॉन वेलेबल क्राइम होते हैं जिसकी सुनवाई सेशन कोर्ट में होती है। सेक्शन 326 ख, एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति पर तेजाब फेंकता है, वो भी अपनी स्वेच्छा से, और दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है या फिर नुकसान पहुंचने की संभावना है तो आरोपी इस धारा के तहत दोषी पाया जाएगा। सेक्शन 326 ख के तहत क्या है दंड का प्रावधान? सेक्शन 326 ख के तहत 5 साल तक की सजा हो सकती है और ये 7 साल तक की भी हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस सेक्शन के क्राइम भी किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइजर होने वाले नहीं हैं और संज्ञेय होते हैं। इस सेक्शन के क्राइम नॉन वेलेबल होते हैं जिसकी हियरिंग सेशन कोर्ट में होती है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।